जिंदगी एक सपना है, जी लो जैसे जीना है। बेईमानी करके क्या करोगे? तो वो दुनिया का राजा है। कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे मेरे इस वीडियोस पे कि यार कहना क्या चाहते हो। भाई साहब, मेरे मन की बात है वो मैं कहना चाहता हूँ, और क्या कहना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, तो मैं किससे शेयर करूँ? आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। जो मन में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं तो मेरे मन की जो भड़ास है वो निकाल देता हूँ यूट्यूब पर वीडियो पे आके। अब वो भड़ास आप लोगों को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। आइए साथियों, आज हम बात करते हैं एजुकेशन और बिजनेस दोनों में क्या संबंध है, दोनों की जरूरत कितनी है और दोनों एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं। इंडिया की एजुकेशन को प्राप्त करने का उद्देश्य लोगों का वो है जो नहीं होना चाहिए, जबकि पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में एजुकेशन प्राप्त करने का उद्देश्य सर्विस लगना या अर्निंग करना या बिजनेस करने से संबंध नहीं है। जबकि इंडिया में क्या होता है कि लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए एजुकेशन प्राप्त करते हैं। ये मेरा विचार है, ये मेरा सोचना है कि नहीं, एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपने दिमाग का स्पीड बढ़ाने के लिए और दुनिया की सारी स्थिति को समझने के लिए एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। हर एक माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा कोर्स करे और पढ़ लिख के अच्छी पोस्ट पर जाए। और बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे का भविष्य ऐसे खराब कर देते हैं कि मेरे फला रिश्तेदार का या मेरे फलाले दोस्त का बेटा डॉक्टर बना है और तुझे भी डॉक्टर बनना है, और ये नहीं देखते कि बच्चे की क्वालिटी क्या है। दोस्तों, हर एक इंसान में, हर एक व्यक्ति में एक अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, एक अलग तरीके की स्किल होती है। और वो इंटेलिजेंट पेरेंट्स जो होता है अपने बच्चों के बारे में ये पता लगा लेता है कि मेरा बच्चा किस लाइन में जाने लायक है, कहाँ सक्सेस होगा। आज मैं एक ऐसी कैलकुलेशन आपको बोर्ड पे ले जाके बताऊंगा कि शायद मेरे हिसाब से वो बहुत बेहतर कैलकुलेशन है। क्या जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होना जरूरी है या खुश रहना जरूरी है? मैंने दोस्तों मेरी लाइफ में एक चीज देखी है कि ज़्यादा लंबी जिंदगी उन लोगों ने जी है जो वाकई हंसते रहते हैं, हमेशा खुश से नजर आते हैं, चाहे ज़्यादा पैसा मत हो। बस पैसे की ज़रूरत कितनी होती है? पैसे की ज़रूरत इतनी होती है कि अपनी रोज़मर्रा की सारी इच्छाएं पूरी हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो और एक घर हो, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? मैंने बहुत ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की न्यूज़ पढ़ी है, चैनल पे न्यूज़ में देखा है या न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि यार हजारों करोड़ रुपए की उन्होंने बेईमानी कर ली। उनके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि यार मैं इस पैसे का करूँगा क्या? मरने के बाद में मेरे बच्चे, मेरी औलाद सब इसको दुरुपयोग करेगी और मर जाएगी और गलत रास्ते पर जाएगी। दोस्तों, ये कटु सत्य है, भगवान है कि नहीं है। मैं इस बात पे बिल्कुल भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी इस बात से आज तक कन्फ्यूज हूँ कि भगवान जैसी कोई शक्ति है कि नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि गलत रास्ते से आपने अगर घर में पैसा इकट्ठा किया तो आपके औलाद, आपके बच्चे 100% बिगड़ेंगे, कोई उनको रोकने वाला नहीं। चलो, आज हम एजुकेशन पे बात कर रहे हैं कि एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए क्या आदमी को एक यही उद्देश्य होना चाहिए कि उसे सरकारी नौकरी मिलनी है, या फिर इसका उद्देश्य कोई और होना चाहिए। चलो, बिजनेस के चैनल है अपना, बिजनेस की बातें ज़्यादा करते हैं हम। दोस्तों, क्या इस दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, उन्होंने पूरी एजुकेशन प्राप्त की? क्या उन लोगों ने जो दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं वो ले रखी हैं? शायद नहीं, शायद नहीं। गूगल जाके करो, विकिपीडिया जाके करो, जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने बिजनेस शुरू करने के बाद में एजुकेशन प्राप्त इसलिए की कि उनको बाहरी दुनिया को, बाहरी लोगों के विचारों को और पब्लिक के माइंड को पढ़ने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, ना कि इसलिए उन्होंने एजुकेशन प्राप्त करी कि उनको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकर यदि कोई अचूक संपत्ति का मालिक है तो वो सिर्फ उसने बेईमानी से पैसा जुटाया है। सरकारी नौकरी सिर्फ अपना टाइम पास कर सकता है और अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस करने के लिए एजुकेशन की उतनी ज़रूरत है नहीं
जितनी हम समझते हैं। तो एक बार मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर ले जाकर कैलकुलेशन करता हूं। गाइज, लाइफ की कैलकुलेशन देख सकते हो आप कि एजुकेशन और बिजनेस दोनों एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं। मान लीजिए एक बच्चा 10 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देता है कहीं भी, 10 साल की उम्र में, हालांकि लेबर चाइल्ड है, लेकिन फिर भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं दुनिया के, उन्होंने 12 से 15 साल में अपने कुछ छोटे मोटे बिजनेस शुरू किए थे। अगर एक लड़का 12 साल की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो कतई करना जरूरी है, और पढ़ाई दोस्तों नौकरी प्राप्त करने के लिए कभी मत सोचना, सिर्फ अपने दिमाग को, दिमाग की स्पीड को और दुनिया को समझने के लिए। जिस व्यक्ति ने पब्लिक का मूड पहचान लिया, उनकी सोच पर अगर राज कर लिया, तो वो दुनिया का राजा है। बहुत सारे नेता नहीं देखे आपने किस तरीके से लोगों की भावना से खेलते हैं। बस बिजनेस में भी वही सक्सेस होता है जो लोगों की भावना को, लोगों के भविष्य के सोच को समझ लेता है, और लोगों के दिमाग को, लोगों के भविष्य की सोच को समझने के लिए उनको दुनियादारी को पढ़ना है। क्योंकि एक बुक किसी एक व्यक्ति के पूरे जीवन की बुक होती है, जिसको हम 1 महीने में पढ़ सकते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की बहुत बड़ी जीवनी 1 महीने में पढ़ ली। सोचो आप कितने व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने के बाद में। तो लेकिन आओ कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक 10 साल का लड़का था, उसने कमाना शुरू कर दिया 5,000 रुपये महीने। कब तक? 30 साल तक। इसको मल्टीप्लाई 30 से करूंगा मैं भाई, ये महीने का है, यानी पहले 12 से भी करेंगे। एक व्यक्ति ने सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए लगभग 30 साल नहीं तो 25, चलो वो 26 साल की उम्र में लग गया हो, यानी वो 26 साल की उम्र में नौकरी लग गया जब वो 26 साल का था। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखना, आप कैलकुलेशन देखना भाई साहब, सोचते ही रह जाएंगे। 26 साल की उम्र में वो नौकरी लगता है, और 26 साल तक, यानी इस 10 साल से लेंगे हम, इसने 26 से 10 यानी 16 साल तक, इस व्यक्ति ने 16 साल तक खर्चा किया। कितना? 2,000 रुपये महीना। इसने 2,000 रुपये महीने का पहले खर्चा किया है पढ़ाई के ऊपर, यानी कि 16 साल तक। तो 2,000 रुपये का मतलब होता है, पहले तो 16 गुना 12 कर लेते हैं, 192 महीने हो गए। 192 को 2 से गुना कर लो 2,000 से, कितने हो गए भाई? लगा लो, 4 9 दूनी 18 का 8 कौन सा लगी, 1 2 1 2 1 3। लगभग उसने 16 साल में 3,84,000 रुपये पढ़ाई के ऊपर खर्चा कर दिया। उसने 3,84,000, लगभग मोटा मोटा 4 लाख खर्चा कर दिया। उसने मोटा मोटा 4 लाख खर्चा कर दिया 26 साल की उम्र तक आते आते। इस व्यक्ति ने क्या किया कि महीने के, इसने महीने के 5,000 रुपये कमाना शुरू कर दिया। कब? 10 साल की उम्र में। अब ये 26 साल तक लाता हूं, कितना फर्क पड़ गया यहां तक आते आते। इसने तो ये कमा दिए 4 लाख, लेकिन ये 26 साल तक आते आते कहां पहुंच गया था? इसकी पढ़ाई साथ साथ चल रही है, इस लड़के की पढ़ाई भी चल रही है, लेकिन ये ना कोचिंग कर रहा ना कुछ कर रहा, ये सिर्फ उस चीज को कर रहा है कि मैं डिग्री भी ले लूं और मेरे दिमाग का डेवलप हो, दुनिया को रीड करूं। क्योंकि जितने लोगों से मिलते हैं दिमाग उतने ही प्रोग्रेस पे जाता है, दिमाग की कैलकुलेशन दुनिया को समझने के लिए उतनी ही डेवलप होती है। अब देखो, आ जाओ 30 साल, ये देखो यहां देखो 10 साल से 26 साल, इसके पास भी 16 साल थी। 16 साल का महीने कितने हो गए थे दोस्तों? ये 16 साल में दोस्तों महीने कितने हो गए थे? 192, 192 ये मंथ थे। अब इसने ये 5,000 रुपये महीना कमाया। पांच दूनी 10 की 0 हौसल लगी 1, 9 5 45 46 का 6 को हौसल लगी 4, और 5 1 5 और 4 9, 1 2 3। दोस्तों 16 साल में
ये 10 साल की उम्र में से ये दोनों बच्चों ने, एक ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ने के लिए खर्चा करता था वो 2000 रुपये महीना, तो 26 साल में जाके उसकी सर्विस लगती है। और एक लड़का 10 साल की उम्र में काम के साथ साथ पढ़ाई कर रहा था, काम कर रहा था, और वो 5000 रुपये महीने कमा रहा था। तो 26 साल के होते होते उस बंदे ने 10 लाख रुपए कमा लिए। 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए उसने 26 कमा लिए, लेकिन ये सिर्फ उसकी कमाई है। अगर इस पैसे को कहीं उसने इन्वेस्ट किया होगा तो एक अलग चीज है, अगर नहीं भी किया तो वो अब 10 लाख रुपए का मालिक, यानी 9,60,000, 10 लाख। यहां भी हमने 3,84,000 को 4 लाख मान दिया था, लेकिन ये 4 गमा चुका, यानी कि इसने 4 लाख का खर्चा कर दिया, तो ये माइनस 4 लाख और चला गया। इसने कर्जा कर लिया 4 लाख का। अब कर्जे का ब्याज भी चल रहा होगा इस बंदे का 26 साल पर आते आते। अब 26 साल पर आते आते इस 26 साल की उम्र में इसका बिजनेस, जो ये काम करता था, इसको बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज हो गई थी कि ये अब महीने का 5,000 नहीं, ये तो शुरू में कमाता था, लेकिन ये बाद में बड़े भी होंगे। यानी कि ये जब 50 साल का होगा, ये व्यक्ति 50 साल का होगा और इसके पास 10 लाख रुपए ये हैं, और अगली 26 यानी कि लगभग 25 साल ये और काम करेगा। अब बिजनेस में कितना बड़ा हो गया, 50,000 रुपये महीने तो कमा रहा होगा। 50,000 रुपये महीने अगर ये कमा रहा है दोस्तों, तो एक साल में कितने होते हैं? एक साल में 50,000 का लगा लेते हैं, 6 लाख रुपए एक साल के। 6 लाख रुपए, अगर एक साल के 6 लाख रुपए हैं तो ये 25 साल लगा लो दोस्तों। 150 लाख यानी 1.5 करोड़ रुपया उसके पास 50 साल का जब तक वो हुआ, ये हो गए। अब मान लीजिए ये व्यक्ति जो 26 साल का हो गया था, ये अगले 25 साल तक 50,000 की नौकरी करेगा, तो सिर्फ ये भी इतना ही कमाएगा। लेकिन इस वाले व्यक्ति ने पहले ही 10 लाख कमाने के बाद में अब ये बिजनेस कर रहा है, ये इनकम टैक्स देगा नहीं। लेकिन सरकारी नौकरी वाला आदमी 1 रुपया इनकम टैक्स से छिपा नहीं सकता। और इसकी जो ये 1.5 करोड़ थी ना, इसका 30% निकाल लो आप, इसका 30% वो इनकम टैक्स दे चुका होगा। 30%, ये लो साहब, 30% निकाल दो, 15 45, ऊपर के 50 तो वो इनकम टैक्स में दे ही चुका होगा। तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाई में जितना आप पढ़ा रहे हो बहुत बढ़िया बात है, पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि उसको सरकारी नौकरी चाहिए, वो पढ़ लिख कर किसी अच्छे पद पर बैठ जाए और देश को चट कर जाए, बेईमानी करे। नहीं दोस्तों, यार बेईमानी करके क्या कर लोगे? अनाप शनाप पैसा। अभी रतन टाटा जी नहीं रहे इस दुनिया में, कितना पैसा छोड़ गए, क्या काम आया? पैसा से कभी कोई जिंदा रहा है, कोई बचा है? हाँ, उसने 2 साल ज्यादा जी ली, 2 साल पहले जी ली। जिंदगी एक सपना है, अगर उस सपने को आप एंजॉय करो तो कर लो, नहीं वो सपना किस दिन टूट जाए, कब टूट जाएगा किसी को पता नहीं। कई बार आपने देखा, हम कोई सपना देखते हैं, सपने में एकदम एक्सीडेंट होते हैं, और एकदम एक्सीडेंट के बाद में फिर अरे यार ये तो सपना था। ये जिस दिन ये सपना टूटेगा, जहां भी हम जाएंगे ना, जहां ये जी जाएगा, जहां पता चलेगा और तेरी ये तो सपना था ना यार, मैं वहां से आ गया। जिंदगी एक सपना है, जी लो जैसे जीना है। बेईमानी करके क्या करोगे क्या? तो दोस्तों, अगर मेरी बातें, ये मेरे मन की बातें हैं, ये मेरे मन में ऐसी चीजें चलती रहती हैं जो वीडियोज के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज अगर आपको ये अच्छी लगे तो इनको शेयर करना और कमेंट जरूर करना। यार कमेंट तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताना चाहता था, जो मैंने बता दी कि बिजनेस और पढ़ाई दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन जरूरी नहीं।